जय गुरुदेव आप सभी को। जब 2021 फरवरी में मैं इंडिया आई तो मुझे एक ग्रुप था जो कि पलाना धाम और जामसर धाम जा रहे थे, तो मैंने उनको ज्वाइन किया और फिर मैं पहुंच गई पलाना धाम और जामसर धाम। गुरु ने कृपा की और उन्होंने बहुत आनंद से वहां पर दर्शन किए और दोनों स्थानों की पावन दर्शन करने के बाद मैं वापस आ गई। मगर बाद में मुझे पता चला कि वो ग्रुप जो है काजलवास भी गया था, जो कि 9 नाथों की पावन धरती है, जागृत धरती है। और मुझे फिर बाद में अफसोस हुआ कि मैं क्यों ना रुकी और मैंने वहाँ के दर्शन क्यों ना किए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे तो वापस जाना, मेरे पास तो ये लिमिटेड टाइम होता है। मगर कैसी गुरु की कृपा थी मुझे नहीं पता कि लॉकडाउन हुआ, कुछ ऐसा सिस्टम बना कि मैं वापस लंदन नहीं जा सकी और मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा और वो टिकट तो मेरी ख़राब हुई। मगर इसके साथ बहुत अच्छा ये हुआ कि जो 2021 की गुरु पूर्णिमा है, जो कि काजलवास में बहुत ही धूमधाम से साल में एक बार मनाई जाती है। भरपूर मेला लगता है वहाँ पर, हज़ारों लाखों के हिसाब से लोग आते हैं। कई गांव जो कि 9 नाथों को पूजते हैं वो बहुत सारे अपने ग्रुप बनाकर आते हैं वहाँ पर। 3-4 दिन ढोल धमाका, डांस, कीर्तन, जो नृत्य और वो जो जागरण वगैरह इस तरह से होता है। तो ये सब देखने का मुझे मौका मिला और जैसे ही मुझे पता चला कि कुछ ग्रुप जा रहा है काजलवास की धरती पर, मैंने यदा कदा फटाफट उनको ज्वाइन कर लिया और पहुंच गई काजलवास। जय हो मेरे प्रभु, आप कितने प्यारे हो और कैसे आप बुला लेते हो। तो ये काजलवास की जो आप देख रहे हैं दृश्य, ये 9 नाथों की जागृत धरती है। यहाँ पर 9 नाथ जीवित आज भी उनकी ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। जो जागृत साधक हैं वो उनकी ऊर्जा के बारे को महसूस करके वो बताते हैं कि ऐसा हुआ। तो ये जो कृपा तो खैर सभी पर है, जो भी मंत्र जाप करते हैं उन सभी पर कृपा है। सभी के साथ नाथों का आशीर्वाद है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है उन सभी पर। इस धरती पर जो ये नाथों की जो बनी हुई है समाधियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर लेडीज़ को जाने की इजाज़त नहीं है। तो एक गुरु भाई ने मेरे लिए ये वीडियो अंदर जाकर बनाया था। तो ये मतलब मैंने बाहर से बैठकर, सभी औरतें बाहर से ही दर्शन करती हैं, तो मैंने बाहर से बैठ के बहुत प्यार से दर्शन किए और अपनी पूरी हाज़िरी को लगाया और शुक्राना किया परमात्मा का, अपने गुरु का, अपने नाथों का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मेरे वापस जाने से पहले उन्होंने मुझे बुला ही लिया। तो ये बहुत ही ऊर्जावान था, वहाँ पर रहना बहुत अच्छा था। इतनी लोग आ रहे थे, उनका पहनावा, उनका देखना, उनका पूजा करने का ढंग बहुत अद्भुत था, बड़ा प्यारा था। और यहाँ पर जो ऊर्जा को आप महसूस करते हैं वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यहाँ पर गुरु पूर्णिमा को 9 नाथों की स्थान पर ही हवन होता है। जो हवन हो रहा है आप देख रहे हैं। मैं सीढ़ियों पर बैठकर इस वीडियो को बना रही थी और यहाँ पर ये वो बड़े, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि ये सारे साधक कितने पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोलूँ। कि जो 9 नाथों की जागृत धरती पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस हवन का हिस्सा बने, तो ये अपने आप में कितना अद्भुत है। और इतना प्यारा नज़ारा, पर्वतों के बीच में बहुत खुला डुल्ला, इतना खुली जगह है और उसमें रहने में ही आनंद है। उस जगह का नज़ारे को देखने में ही अपने आप में इतना आनंद है कि आपको मैं क्या बताऊं। और फिर आप प्रभु की गोद में हो तो ये डबल आनंद है, मतलब कहा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ मैं पता नहीं मुझे कौन से मेरे अच्छे कर्म रहे होंगे, तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस जन्म में मैंने ऐसा कुछ किया होगा, मगर किसी जन्म का अच्छा किया था कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे समर्थ सतगुरु श्री रामलाल जी स्याग जी के हवन का मैं हिस्सा बनी। पंडित जी ने बहुत मंत्र उच्चारण किया और वो सारा हवन, जैसे गुरु को जल अर्पित करना, दूरद फूल अर्पित करना, वस्त्र अर्पित करना, सिंदूर, टीका करना, पुष्पमालाएं, ये सभी कुछ उन्होंने मेरे हाथ से करवाया। मैं जानती हूँ कि ये गुरु ने करवाया था, ऐसा गुरु का ही हुक्म होगा, वो चाहते होंगे। मुझे इतना प्यार किया गुरु ने, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं बन क्या गई थी, मैं अपने आप को महसूस क्या कर रही थी। मेरे भगवान, आपने मुझे रोका और ये कितना नज़ारा दिखाया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह से हवन किया। मैं कभी भी इस तरह से हवन का हिस्सा नहीं बनी। हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। जो आप फ़ोटो आप देख रहे हैं वो भावनाथ जी के पोते की है, उनके दर्शन किए, उनसे बात की। और ये भगत सिंह हैं जो गुरु जी के बड़े बड़े प्यारे शिष्य हैं और बहुत सेवा करते हैं। यहाँ पर एक हमें माता मिली और ये हमारा एक ग्रुप था जो बन गया था, बातें कर रहे थे। पंडित जी लोगों ने फ़ोटो खिंचाई और वहाँ पर साधु बैठे हैं जो आम ही तरह से मिल जाते हैं, साधुओं का संग
सत्संग किया, ये भी आनंदमय था। अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर दाल बाटी बन रहा है, ये दाल बाटी है वो गुरु पूर्णिमा पर बनाया जाता है और ये बिल्कुल फ्रेश बन रहा था। मुझे देखने में बड़ा मज़ा आया और मैंने देखा ये कितनी नई सी चीज़ें, और वहाँ का ये फेवरेट क्या क्या कहते हैं, मतलब पहले पसंदीदा खाना है दाल बाटी, और ये देसी घी में बनाया गया था, साथ में चूरमा था, बड़ा ही मज़ेदार। और हज़ारों हज़ारों हज़ारों, मैं तो गिन भी नहीं सकती, हज़ारों हज़ारों की तादाद में लोगों ने ये लंगर को किया और आनंद से लंगर खाया। एक ग्रुप और भी था जो कि वहाँ के आसपास के गाँव के लोग इकट्ठे होकर वो लंगर बनाते हैं, वो अपना सेपरेट भी लंगर बनाते हैं और वो वहाँ पर 2-2 दिन रह के इंजॉय करते हैं। ये देखो उन्होंने आग के ऊपर दूसरी तरह से दाल बाटी बनाई थी, बनी ये भी दाल बाटी थी मगर दूसरे तरीके से बनाई थी, इन्होंने मशीन के द्वारा नहीं बनाई थी। तो ये भी अपने आप में बड़ा अच्छा था। ये देहात साइड का सीन अपने आप में इतना मज़ेदार था देखना, उनके साथ रहना। यहाँ पर लंगूर बहुत हैं, लंगूरों को बिल्कुल आप आम देख सकते हैं, आपके पास आएंगे और वहाँ पर वो बड़े डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, ऐसा नहीं किसी का छीना झपटी करते हैं, कुछ ऐसा दंगा नहीं होता लंगूरों वाला। और आप बिल्कुल आपसे प्रसाद लेंगे, जैसे गुरु ने उनको सिखाया हुआ अनुशासन में वहाँ पर रहना। और वो बड़ी अंदर रौनक, ये भी एक्साइटमेंट होती है, इतने सारे लंगूर को अपने बड़े प्यार से और बड़े पास से देखते हो। वहाँ पर एक कॉर्नर है जहाँ पर बहुत सारे पंछी हैं, आप दाना डालो तो वो आएंगे, तो आप जब जाते हो तो एक से दम फुर्र करके बहुत सारे हज़ारों की तादाद में आपके सिर से ऊपर उड़ जाते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत रोमांचक सीन था। और इसके सिवा वहाँ पर हमने माँ कुंडलिनी के दर्शन किए, दो साक्षात कुंडलिनी माँ जिसको हमने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किए। काजल धाम पर गुरु पूर्णिमा पर लोग जय जयकार कर उठे माँ की, जिसे हम सांप बोल सकते हैं मगर कुंडलिनी माँ है हमारे, क्योंकि हम अपने गुरुओं की सेवा करते हैं, जिस सिद्ध योग से हम जुड़े हैं ये इसमें ये कुंडली माँ है। तो बहुत रोमांचक सीन था इसे प्रत्यक्ष रूप से देखना। और वहाँ पर जो गांव आते हैं पूजा करने के लिए। इसके सिवा हमें गोरख धाम जाने का मौका मिला। वहाँ पर गौरम धाम जो है वो गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है और नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन कर पाना, वो पहाड़ी पर है, उस स्थान पर जा पाना, मतलब मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं ऐसा जाऊंगी। गुरुजी ने सारी व्यवस्था की, मुझे नहीं पता कैसे कैसे ये आगे प्लान होता चला गया और हम आगे आगे चलते चले गए और हम उस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ के गए। हालांकि हमें 3 घंटे तकरीबन लगे थे ऊपर पहुंचने में, क्योंकि सभी तरह के लोग थे, तेज़ और धीरे चलने वाले। तो हम आराम से बैठे बैठे बातें करते हुए आनंद लेते हुए। और हाँ, बड़ी बात है कि हमें वहाँ पर 4 साधुजन मिले जिन्होंने हमें रोका और बोला कि हम आपको साथ लेके चलते हैं। तो उन्होंने हमें एक जो आसान और सुगम रास्ता था उधर से लेके गए। तो ये वहाँ के सारे दर्शन हैं जो कि आप कर रहे हैं, देख रहे हैं गोरख धाम को। और इसके सिवा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 13 शिवलिंग। पूरे संसार में 12 शिवलिंग हैं मगर ये एक पहला और ऐसा स्थान है जहाँ पर 13 शिवलिंग हैं। इसकी अपनी ही महिमा है। संत जनों ने बहुत व्याख्यान किया, हमें इसके बारे में बहुत सारी कथाएँ सुनाई, बहुत कुछ बताया जो वहाँ पर संत जन थे और जो यहाँ पर सेवा में लिप्त थे। तो ये इनके दर्शन करना, और बड़ी बात यह है कि ये सावन का पहला सोमवार था जब हम वहाँ पर थे। सावन के पहले सोमवार में इस स्थान पर होना अपने आप में बहुत ही पवित्र माना जा सकता है। और ये वहाँ के संत हैं, ये उनके अंदर कमरा जहाँ पर वो लंगर प्रसादी तैयार करते हैं। हालांकि यहाँ पर पानी की इतनी व्यवस्था नहीं है और खाना पहुँचाना बहुत मुश्किल है, उसके बावजूद भी आपको लंगर प्रसादी गरम गरम देते हैं। और 4-5 तरह के व्यंजन बनाए थे, मैं आपको क्या बताऊँ, वो फ़ोटो मुझसे मिस हो गया है कहीं पर। तो वो गरम गरम लंगर देते हैं, गरम गरम चाय देते हैं। संतों के संग रहना भी अपने आप में आनंदमय है। और देखिए कि सावन के पहले सोमवार को मतलब उस स्थान पर आप जैसे झाड़ा मोची करने का मुझे थोड़ा सा मौका मिला, तो मैं कहती हूँ कि शायद मैंने अपने कोई बुरे कर्म है मैंने वहीं पर झाड़ दिए, गुरु के शरण में छोड़ दिए। और इसके सिवा जो हमारा ग्रुप था, हम जो ग्रुप के रूप में जब हम चलते हैं तो किसी भी यात्रा का आनंद बहुत आता है। तो ये संत हैं वहाँ कर, इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई थी। ये हमारे भाई साहब, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया था। इन्होंने हमें हर बात बताई और हमें बोला कि नंबर लो, आपको कभी भी आना है तो आपको यहाँ के एरिए के सभी ही सिद्ध से योग से रिलेटेड जितने भी मंदिर हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। और जब भी हम आराम से बैठ जाते थे, ये और भी साधुजन हैं तो आराम से बैठते थे, तो कोई वहाँ पर सत्संग शुरू हो जाता था। हर जगह सत्संग था, जंगल में सत्संग, पहाड़ों पर सत्संग, क्या बताएं, मतलब आनंद से भरपूर था। ये बड़ा प्यारा सा पेड़ था और ये सारा ग्रुप था। मतलब इनको भी यादों में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पता नहीं कभी ऐसा ग्रुप दोबारा कभी बन पाएगा, क्या होगा ये तो मालिक ही जानता है, मेरा प्रभु जो मुझे अभी लेके गया।
और ये जो एक आप देख रहे हैं ये पेड़ बहुत ही पुराना, बहुत जटिल सा पेड़ है और इसका दरवाजे की टाइप बना हुआ है। आकाश से पता नहीं कहाँ से इसकी शाखाएं आ रही हैं और धरती को छू रही हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना पुराना, इतना बुढ़ा पेड़ देखा, मैंने कभी नहीं देखा था। तो ये भी एक रोमांचक था। तो भाई अब इस बात को, मेरे जितनी भी वीडियो है इसको आप देखिएगा, एंजॉय कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। और अब मैं गुरु आप सबसे तो इजाज़त लूँगी। मेरे गुरु के चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया, मौका दिया, हम मिले, हम बैठे, हमने दर्शन किए। ये क्या ही धरती है, ये मेरे गुरु की क्या ही धरती है। मतलब काजलवास में जाना और ये सब चीज़ों का आनंद लेना, कैसे गुरुजी ने रोक लिया और क्या क्या किया, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये गुरु पूर्णिमा पर ऐसे ऐसे सुंदर मतलब ये सुनहरे पल मैंने इकट्ठे किए हैं अपनी यादों में, जो मैंने कभी नहीं सोचे थे कि वहाँ से चलने से पहले कि मुझे ऐसा मौका भी मिलेगा। और मैं बार बार गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जब जब भी इंडिया आऊँ, मैं जब जब भी इस धरती पर आऊँ, तो आप मुझे अपनी गोद में ज़रूर बुलाएं, उस पावन धरती को छूने का अवसर मुझे ज़रूर दें। और पलाना धाम, जामसर धाम की अपनी बहुत खूबसूरत यात्रा है जो अभी और किसी वीडियो में शेयर करेंगे। हालांकि इसमें कोई सत्संग नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, मगर ये मेरी यात्रा थी, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था कि इसको भी कैप्चर किया जाए, इसको भी यादों में रखा जाए। क्योंकि हम जब गुरु की बात करते हैं, चाहे हम चलने की बात करते हैं, वो सत्संग ही होता है, वो हर कदम गुरु के लिए सत्संग ही है। तो ऐसी कृपा आप सब पर बनाए रखें। और इसी के साथ मैं अपने गुरुदेव को चरणों में कोट कोट नमन करती हूँ, शीश निभाती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।